देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि राइट अ प्रोग्राम इन सी, सी में हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इनपुटेड नंबर को, हमने एक नंबर इनपुट किया उस प्रोग्राम में, तो उस नंबर को वो बता दे कि ये प्राइम है या प्राइम नहीं है। इसकी जगह वो कुछ भी पूछ सकता है कि प्राइम कंपोजिट पूछ ले, या प्राइम नॉट प्राइम, या सिर्फ प्राइम पूछ ले। तो कॉन्सेप्ट वही है, एक ही प्रोग्राम से हम प्राइम और कंपोजिट सब निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द इनपुटेड नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, मतलब वो प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि नंबर को इनपुट करने तक का तो प्रोग्राम सेम होगा। फिर प्रोग्राम को कहाँ से शुरू करेंगे? हैश इंक्लूड से। हैश इंक्लूड stdio.h। अगर हमें क्लियर स्क्रीन यूज करना है तो हम conio.h भी यूज कर लेंगे। हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसका रिटर्न टाइप हमने नहीं दिया है, फिर भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं n, जिसमें हम अपने इनपुटेड नंबर को स्टोर करेंगे। n एक वेरिएबल ले लेते हैं i। अभी हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और वेरिएबल बढ़ा लेंगे, फिर लास्ट में इसको टर्मिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने नंबर को इनपुट कराते हैं, या क्लियर स्क्रीन लगाना है तो हम क्लियर स्क्रीन लगा लेंगे, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। ये मैसेज आ गया। मैसेज आने के बाद हम इस नंबर को स्टोर करा देंगे किस वेरिएबल में? इस n नाम के वेरिएबल में। scanf इंटीजर टाइप है तो %d, और इसको कहाँ स्टोर करा देंगे? एड्रेस ऑफ n के एड्रेस पर, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक था कि हमने सी में एक नंबर को इनपुट करा लिया। अब यही n में जो हमने नंबर इनपुट कराया है उसी को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। इसी नंबर को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। अब प्राइम है या नहीं है तो सबसे पहले हमें मैथमेटिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि कोई नंबर प्राइम कब होता है, तभी उसको हम सी के लैंग्वेज के फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 10, तो 10 आपको पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जैसे अगर हमने ले लिया 17, तो ये आपको पता है कि ये प्राइम है, ठीक है। हमने ले लिया 11, ये आपको पता है कि ये क्या है? प्राइम है। कैसे पता? कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप चेक करोगे तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ 1 और खुद अपने आप से छोड़ करके। जैसे ये 11 है तो ये 1 से तो डिविजिबल होगा ही, और 11 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अपने आप से और 1 से हमेशा डिविजिबल होता है। जैसे 17 है, 17 1 से और 17 से, इन दोनों से डिविजिबल होगा। 10 है, 10 1 से और 10 से, इन दोनों से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 और 17 के अलावा 1 और अपने आप से, तो वो हमेशा डिविजिबल होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये प्राइम है, तो प्राइम किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये वो हुआ कि 1 और अपने आप से छोड़ करके। तो 17 में 1 और 17 को निकाल दीजिए तो बचा 2 से लेकर के 16 तक। अगर आप चेक करोगे तो ये 2 से लेकर के 16 तक किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है? प्राइम है। 11 है, 11 में 1 और 11 को निकाल दीजिए तो बचेगा क्या? 2 से लेकर के 10 तक। तो ये 2 से लेकर के 10 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम का मतलब ये होता है कि हमेशा हमें उसको कितने से डिवाइड करके चेक करना है? 2 से लेकर के n-1 तक। जैसे मान लीजिए हमने दिया 33, अब हमें 33 को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो हमेशा इसको कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 1 से हम इसलिए नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, और 33 तक हम इसलिए नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि 33 से डिविजिबल होगा। तो हमेशा इसको 2 से लेकर के 31 तक डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं।
अगर इनमें से किसी भी नंबर से ये डिविजिबल हो जाता है तो आगे हमें किसी और नंबर से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखोगे कि ये 33 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो हमें इसको 4 से चेक करके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 और अपने आप से ये किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं रह जाएगा। इसके आगे वो 11 से भी डिवाइड होगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो आगे किसी भी नंबर से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना तो समझ में आ गया कि प्राइम किसे कहते हैं। तो प्राइम का मतलब 2 से लेकर के उस नंबर से एक कम नंबर तक हम उससे डिवाइड करके चेक करेंगे, और अगर वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तब तो वो प्राइम है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है हमें अपने प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए। देखो, जैसे मान लीजिए 20 है, तो 20 को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 20 टाइम में डिवाइड होगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 टाइम में डिवाइड होगा। अगर इसको 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 टाइम में डिवाइड होगा। 5 से करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड होगा। अब ये उल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड होगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड होगा। तो मान लीजिए वो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 20 बार में कट रहा है। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 बार में कट रहा है। तो कभी भी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसके आधे तक हम उसको डिवाइड करके चेक कर लिए, जैसे उसके आधे तक का मतलब क्या हुआ, 20 का आधा होता है 10, ठीक है। अगर 10 तक वो किसी नंबर से कट नहीं रहा है तो 10 के बाद वो किसी नंबर से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 17, ठीक है, तो 17 का आधा क्या होता है, 8। अगर ये 17 8 तक किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो इसके मतलब कि वो 8 के बाद भी किसी नंबर से नहीं कटेगा। 8 के बाद भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए क्योंकि अगर 8 उसका आधा है, अगर 8 से ये कटता तो ये 2 बार में कटता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जस्ट उसका रिपीटेशन होने लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 × 5 था, अब 5 हमने लिया तो 5 × 4, फिर यही नंबर रिपीट होने लगे। जब यहाँ पर कोई नंबर हमें नहीं मिला तो नीचे भी हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, नीचे भी हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम उस नंबर के आधे तक को भी हम डिवाइड करके चेक कर लें तभी हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जैसे हमने लिया एक नंबर 50, तो हमें इसको 2 से लेकर के पूरा 49 तक डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको 2 से लेकर के 25 तक भी डिवाइड कर ले गए तो भी ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि अगर हमने 25 से इसको डिवाइड किया है तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। तो 2, अगर इसके बाद 25 से हमने डिवाइड किया 2 बार में, तो इसको जब हम रिपीट करेंगे तो ऑलरेडी हम 2 × 25 लिख चुके रहे होंगे शुरुआत में, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि किसी भी नंबर को उसके आधे से ही डिवाइड, उसके आधे नंबर तक ही डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम अपने लूप को स्टार्ट करते हैं। लूप हम फॉर लगाते हैं। लूप स्टार्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि लूप को हमें बंद नहीं करना है। आई को हमने एक लूप वेरिएबल लिया है, आई को हम स्टार्ट करेंगे हमेशा 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। 2 से जब हम इसको डिवाइड स्टार्ट करेंगे लूप को, तो ये आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई इज लेस आर इक्वल टू, चाहे तो आप n से 1 कम तक भी जा सकते हो। 1 से कम तक जाना है तो हम इस इक्वल को नहीं लगाएंगे। तो i इज लेस देन 1, i लेस देन 1 का मतलब वो हो कि अगर n की वैल्यू 20 है तो i कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा, ठीक है। या मैंने कहा कि आप इसके आधे तक भी जा सकते हो, जैसे अगर 20 है तो 10 तक भी जा करके आप इसको चेक कर सकते हो। तो इससे प्रोग्राम आपका फास्ट हो जाएगा, रिजल्ट जल्दी दे देगा, क्योंकि उसको 20 के 20 नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 10 ही नंबर को डिवाइड करके आपका रिजल्ट दे देगा। तो i की वैल्यू हम 2 से शुरू करेंगे और i की वैल्यू हम ले जाएंगे कब तक, ये लूप तक चलेगा जब तक i की वैल्यू n के आधे से कम होगी, और i की वैल्यू को एक एक बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इस लूप को हम यहाँ बंद नहीं करते हैं। अब हमें करना क्या है कि इस n को हर बार हमें i से डिवाइड करना है, ठीक है। n को डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि डिवाइड करने के बाद कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये पता कैसे चलता है, उसके रिमाइंडर से हमें।
जैसे मान लीजिए हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 बच गया इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हुआ। तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है, n मॉड i करेंगे। तो n को जब हम i से मॉडुलस करेंगे तो ये कुछ रिमाइंडर देगा और इस रिमाइंडर को हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। मान लीजिए हमने एक t वेरिएबल ले लिया, चलिए यहाँ t को हम डिक्लेयर भी कर देते हैं, ठीक है। n मॉड i, n को हमने i से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया रिमाइंडर को हमने t में स्टोर करा लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइम होने के लिए ये रिमाइंडर ऑलवेज 0 नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो गया, और नंबर डिवाइड हो गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लूप के ख़त्म होने के बाद कि ये जो नंबर हमने मतलब n को हमने 1 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से सारे नंबर से डिवाइड किया था, वो उससे किसी नंबर से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फ्लैग लेते हैं। फ्लैग होता क्या है? फ्लैग कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल होता है जिसकी कोई इनिशियल वैल्यू होती है और बाद में उस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू अफेक्टेड हुई है। जैसे हम यहाँ पर एक इफ़ लगाते हैं, मैं इस प्रोग्राम को आगे लिख देता हूँ। मैं एक इफ़ लगाऊंगा, इफ़ t इज इक्वल टू 0। अगर t की वैल्यू 0 आ जाती है तो t क्या है, n को i से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा, यहाँ मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। n को i से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो t में स्टोर है। अगर t की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा, और वो नंबर कौन सा है? 2 से लेकर के उसके आधे के बीच में। अगर ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। तो अगर t की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर देंगे, फ्लैग को 1 कर देंगे। और अगर एक भी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो हमें बाकी किसी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। बात समझ में आई? अगर वो एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो आगे हमें किसी और नंबर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर हम बता सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नहीं है। तो लेकिन फ्लैग की वैल्यू को चेंज करते हुए, क्योंकि लास्ट में हमें यही बताएगा, मान लीजिए वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हुआ होता, ये t0 कभी ना आया होता, t0 कभी ना आया होता तो ये इफ़ का पार्ट कभी रन करता? कभी ना रन करता, क्योंकि ये इफ़ की बॉडी तभी रन करेगी जब ये वैल्यू ट्रू होगी। और जब ये वैल्यू ट्रू होगी और इफ़ की वैल्यू ये ट्रू होगी तभी ये इफ़ की बॉडी काम करेगी। इफ़ की बॉडी में काम करेगी तो इसमें दो स्टेटमेंट हमने लिख रखा है, एक तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी और दूसरा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि ये t की वैल्यू 0 कभी ना आई होती, मतलब ये कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हुआ होता ni के, तो ना तो f की वैल्यू 1 होती, मतलब f हमेशा 0 रहता, और ये लूप ब्रेक नहीं होता, मतलब ये लूप शुरू से लेकर के आखिरी तक चलता। तो लास्ट में हम यही चेक कर लेंगे। देखिए मैं इस लूप को बंद कर दे रहा हूँ, जो ये लूप मैंने यहाँ ओपन किया था। अब मैं चेक करूँगा कि क्या f की वैल्यू 0 है या 1 है। सपोज करिए कि f की वैल्यू 0 ही है, तो f की वैल्यू 0 कब होगी? जब t कभी 0 नहीं आया होगा, क्योंकि अगर t 0 आया होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती और f की वैल्यू 1 हो जाती। तो f की वैल्यू 0 तभी है जब t की वैल्यू 0 नहीं आई है। और t की वैल्यू 0 क्यों नहीं आई है? क्योंकि यहाँ कभी भी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वो नंबर 2 से लेकर के n के आधे के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब वो नंबर क्या है? प्राइम है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ नंबर इज प्राइम, मतलब अच्छे से लिख लेना। और एल्स में मैं प्रिंट कर सकता हूँ ये f की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये पार्ट रन करेगा, f की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी मतलब 1 होगी तो ये पार्ट रन करेगा, और 1 होगी इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉट प्राइम, और उसके बाद मैं मेन को भी बंद कर दूँगा।
ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। जब हम n के हाफ तक ही इसको डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ इक्वल की साइन लगाते हैं, क्योंकि हाफ से कम तक नहीं, हाफ तक करना है। ओके।